गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सेल्स एंड एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट पेपर में यूनिट फर्स्ट में आज हम सेल्स मैनेजर क्वालिटीज़ के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। सेल्स मैनेजर को सक्सेसफुल होने के लिए उसमें कुछ क्वालिटीज़ का होना ज़रूरी होता है, तो आज हम उसी की बात करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि सेल्स मैनेजर कहते किसे हैं। अ सेल्स मैनेजर इज़ द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर लीडिंग एंड कोचिंग अ टीम ऑफ सेल्स पीपल। कि एक विक्रय प्रबंधक वह व्यक्ति होता है जो कि विक्रयकर्ताओं को मार्गदर्शन प्रदान करता है, उनका नेतृत्व करता है। तो वह व्यक्ति जो कि विक्रयकर्ताओं के लिए नेतृत्व प्रदान कर रहा है और उनका मार्गदर्शन कर रहा है, उसको हम सेल्स मैनेजर या विक्रय प्रबंधक के नाम से जानते हैं। विक्रय प्रबंधक को इस कार्य में अनेक कार्यों को करना होता है, जैसे कि उसे विक्रय प्रदेशों का निर्धारण करना होता है, विक्रय कोटास का निर्धारण करना होता है, विक्रयकर्ताओं की भर्ती करनी होती है, उनका ट्रेनिंग करना होता है और उनके साथ साथ में उन विक्रय योजनाएं भी बनानी होती हैं। तो ऐसे कई सारे कामों का दायित्व विक्रय प्रबंधक के ऊपर होता है। तो ऐसे मल्टीटास्किंग काम करने के लिए मल्टी टैलेंटेड पर्सन का होना ज़रूरी होता है, या एक प्रबंधक वही हो सकता है जिसमें व्यक्तियों से कार्य कराने के लिए बहुत सारे गुण हो, जो कि खुद एक एग्जाम्पल हो, आदर्श हो, जिसमें बहुत सारे गुण होने चाहिए। ऐसा व्यक्ति ही सफल मार्गदर्शन कर सकता है। So it can be said a sales manager is the person responsible for leading and coaching a team of salespeople. A sales manager's tasks often include assigning sales territories, setting quotas, mentoring the members of sales team, assigning sales training, building a sales plan, and hiring and firing salespeople. So it's a very responsible and strategic job. So let's see what are the qualities are required in sales manager. As we can see in this image that sales manager should have many qualities. First of all, effective lead and motivate people, make good decisions, solve problem creativity, provide outstanding communication, and monitor competitive offerings, improve sales force प्रोडक्टिविटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी। तो ये कुछ क्वालिटीज़ हैं जो इस इमेज के थ्रू मैंने आपको दिखाई हैं कि इतनी क्वालिटीज़ एक सेल्स मैनेजर में होनी चाहिए। इसी के साथ साथ हम देखते हैं कि स्पेसिफिकली और किन क्वालिटीज़ को हम फर्दर डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि एक सेल्स मैनेजर में एक्सपेक्टेड होती है। मैनेजर वह व्यक्ति होता है जो अन्य व्यक्तियों से कार्य करवाता है, तो अन्य व्यक्तियों से कार्य करवाने के लिए व्यक्ति खुद टैलेंटेड होना चाहिए या उसमें सर्टेन क्वालिटीज़ एक्सपेक्टेड होती हैं। तो इस इमेज के बाद में हम फर्दर देखते हैं कि और कौन कौन सी क्वालिटीज़ हैं जिनको हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि एक सेल्स मैनेजर में एक्सपेक्टेड होती हैं। उनमें सबसे पहले है एक्सपीरियंस्ड। अनुभव वह कुंजी होती है जिसके द्वारा व्यक्ति किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त कर सकता है, क्योंकि वह उस रास्ते से होकर गुजरा है। तो जब एक विक्रय प्रबंधक विक्रय के चैलेंजेस को जानता है और अनुभव किया हुआ होता है, तो वह अपनी टीम को बहुत अच्छे से गाइड कर सकता है कि वह किन गलतियों को ना करें और किन गलतियों से वह सीख करके आगे बढ़े। एक प्रबंधक अनुभवी होता है तभी उसका अनुकरण किया जा सकता है। एक्सपीरियंस इज नेसेसरी इन सेल्स, इट्स व्हाट्स अलाउज टीम्स एंड ऑर्गेनाइजेशन टू ट्रस्ट देयर लीडर्स। कि अनुभव वह एक चीज़ होती है कि जिसके कारण व्यक्ति या टीम उस व्यक्ति के ऊपर भरोसा कर सकते हैं। अ मैनेजर इज बैटल हार्डेंड एंड एक्सपीरियंस्ड, विच इज वाई they are followed and looked up to. One cannot simply hold the position without working their way up. एक व्यक्ति अगर किसी उच्च पद पर पहुंचा है तो वह ऐसे सीधे ही उस पद के ऊपर नहीं स्थापित हो गया है, उसने इसके लिए हार्डशिप की होगी, कई अनुभवों से वह गुजरा होगा। पहले उस कार्यक्षेत्र में उसने स्वयं उस कार्य को संपादित किया होगा, तभी वह उस कार्य की बारीकियों को जानता है और वह फर्दर अपनी टीम को इंस्पायर कर सकता है, गाइड कर सकता है। तो अगर एक विक्रय प्रबंधक अनुभवी है तो वह अपनी टीम को बेहतर तरीके से मार्गदर्शन प्रदान कर सकता है। टैलेंटेड होने के साथ साथ व्यक्ति अगर अनुभवी भी है तो उसके कार्यों में एक व्यावहारिकता रहती है। तो एक विक्रय प्रबंधक का अनुभवी होना आवश्यक होता है। इसीलिए किसी जो यंगस्टर्स हैं या जो नए नए जॉब में आए हैं वह व्यक्ति पहले फील्ड वर्क करते हैं। अल्टीमेटली जब कुछ एक्सपीरियंस हो जाता है, फील्ड का एक्सपीरियंस हो जाता है, सेल्स का एक्सपीरियंस हो जाता है, चैलेंजेस को वो फेस कर लेते हैं, ग्रेजुअली उनको मैनेजरियल पोस्ट के ऊपर
जो है प्रमोट किया जाता है। द नेक्स्ट इज एबल टू कोच। जैसा कि हम जानते हैं कि जो प्रबंधक होता है उसका कार्य होता है अन्य व्यक्तियों से कार्य करवाना। तो अन्य व्यक्तियों से कार्य करवाने के लिए यह ज़रूरी है कि उस व्यक्ति में गाइडेंस देने के लिए एक टैलेंट होना चाहिए या गाइड करने का एक पावर होना चाहिए। अगर वह सिखा नहीं सकता है, बता नहीं सकता है, तो वह उनसे कार्य भी नहीं ले सकेगा। सेल्स मैनेजर्स आर मेंटर एंड एडवाइजर्स टू देयर teams and are able to develop their talents and abilities. Coaching means all about being non-judgmental and allowing the individual to be open in the discussions and behavior and performance challenges. अगर एक विक्रय प्रबंधक ही बना रहेगा और अपनी टीम के साथ में वह डिस्कशंस नहीं करेगा, उनके चैलेंजेस या उनके प्रॉब्लम्स के बारे में वह नहीं सुनेगा, तो वह उन्हें बेहतर कोच या बेहतर गाइडेंस या बेहतर डायरेक्शन नहीं दे सकेगा। तो अनुभवी होने के साथ साथ उसके अंदर एबल टू कोचिंग का टैलेंट भी होना चाहिए कि वह उन्हें बता सके और उनके साथ में डिस्कशन कर सके, सॉल्यूशन निकाल सके। तो एक प्रबंधक को सिर्फ एक प्रबंधक बन के नहीं रहना है, बल्कि उनके साथ में उसे डिस्कशंस करके उनकी समस्याओं का समाधान करना है, उनका डायरेक्शन करना है। सो कोचिंग मीन्स ऑल अबाउट बीइंग नॉन जजमेंटल। उसे अपने पद पर रहते हुए किसी भी प्रकार की राय को नहीं बनाना है या किसी भी चीज़ के लिए उसे टिपिकल नहीं होना है, स्टीरियोटाइप नहीं होना है कि ऐसा ही होता है, ऐसा कैसे हो गया, इस तरीके की थिंकिंग को ना रखते हुए उसे प्रैक्टिकेबिलिटी रखनी है और फील्ड वर्क करने वाले एम्प्लॉयज़ के साथ में, सेल्स स्टाफ के साथ में उसे खुलकर डिस्कशन करके उसकी समस्या को समझना है और महसूस करना है और तब जाके उसे गाइड करना चाहिए। तो एबल टू कोच की क्वालिटी उसमें होनी चाहिए, यानी उसमें डायरेक्शन देने की योग्यता होनी चाहिए। एक और इसके अंदर जो टैलेंट है वो है लीड्स बाय एग्जाम्पल। एक अच्छा नेता या प्रबंधक वही होता है जो कि स्वयं अपने आप को उदाहरणों के द्वारा साबित करता है। अगर एक व्यक्ति स्वयं डिसिप्लिन्ड है और अपने लक्ष्यों को सफलतापूर्वक प्राप्त कर चुका है, तो उस व्यक्ति को आसानी से सब मानते हैं और फॉलो करते हैं। और अगर एक व्यक्ति खुद उन कार्यों को नहीं कर पाता है, टारगेट्स अचीव नहीं कर पाता है, डिसिप्लिन्ड नहीं है या उसमें कुछ पर्सनैलिटी ट्रेट्स ऐसे नहीं है जो दूसरों को प्रभावित कर सके या प्रेरित कर सके, तो ऐसा व्यक्ति कभी भी अपनी टीम के लिए अच्छा साबित नहीं होगा। और एक सेल्स प्रबंधक या जो सेल्स मैनेजर होता है उसका काम यही होता है कि अपनी टीम से कार्य लेना, तो पहले स्वयं उसको इसके लिए एग्जाम्पलीफाई करना होता है। ग्रेट लीडर्स विल प्रैक्टिस व्हाट दे प्रीच। यानी अगर व्यक्ति के कथनी और करनी में अंतर होता है, सिर्फ वह कहता है और करके नहीं दिखा सकता है या उसने अपने करियर में वैसा कुछ किया नहीं है, तो फिर जो टीम है वो उसको फॉलो नहीं करेगी या उसका रिस्पेक्ट नहीं करेगी या उसका टीम का उसमें बिलीव नहीं होगा। सेल्स मैनेजर शुड डू बेस्ट टू एग्जाम्पलीफाई आर द क्वालिटीज विच ही वॉन्ट्स टू नर्चर इन हिज टीम। तो जो वह चाहता है कि उसकी टीम में ये गुण होने चाहिए या टीम को ऐसा परफॉर्मेंस करना चाहिए या टीम को इतने विक्रय लक्ष्य प्राप्त करने चाहिए या टीम को इस तरीके पर्टिकुलर ऐसी एक्टिविटीज़ करनी चाहिए, तो वैसी एक्टिविटीज़ को खुद विक्रय प्रबंधक ने किया हो या कर सकता हो या करके दिखा सकता हो। तो इस तरीके से जो करके दिखाते हैं, जिनकी कथनी और करनी एक होती है, वही एक अच्छा प्रबंधक साबित हो सकता है या अच्छा नेतृत्व प्रदान कर सकता है। तो लीड्स बाय एग्जाम्पल का टैलेंट एक सेल्स मैनेजर में होना चाहिए। अब बात कर रहे हैं कि उसमें स्ट्रेटेजिक क्वालिटी होनी चाहिए। स्ट्रेटेजी का मतलब होता है कि चैलेंज को फेस करना या सभी प्रकार की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेना स्ट्रेटेजिक होना। यानी स्ट्रेटेजी का मतलब होता है व्यूह रचना, जो विपरीत परिस्थितियों में या युद्ध में विजय पाने के लिए बनाई गई विशेष योजना को हम स्ट्रेटेजिक प्लान कहते हैं। तो सिमिलरली जो विक्रय होता है वो एक युद्ध क्षेत्र के समान ही होता है, जहाँ पर बहुत सारे प्रतिद्वंदी होते हैं। तो अगर प्रतिद्वंदियों के समान या उनसे आगे की सोच एक विक्रय प्रबंधक में नहीं होगी, तो वह कभी भी प्रतिस्पर्धा के युद्ध को नहीं जीत सकेगा। तो एक सेल्स मैनेजर का जो सोच होना चाहिए वो स्ट्रैटेजिक होना चाहिए, रणनीतिक होना चाहिए कि किस तरीके से वह प्रतिस्पर्धियों से आगे जा सकता है। अ सेल्स मैनेजर दैट इज स्ट्रेटेजिक माइंडेड एंड continuously finds way to टेक देयर
company to new heights, achieve greatness. A strategic minded sales manager can provide clear objectives and guidance to sales organization. अगर एक विक्रय प्रबंधक स्ट्रेटेजिक माइंड का होता है तो वह स्पष्ट निर्देश दे सकता है अपने संगठन को और उद्देश्यों की प्राप्ति में बहुत कारगर साबित हो सकता है। स्ट्रेटेजिक का मतलब होता है कि सारे स्वॉट एनालिसिस करके स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज़ और क्या क्या उसमें संकट है, थ्रेट्स हैं, उन सबको ध्यान में रखते हुए वो कार्य करने की योजना बनाता है, नीति बनाता है, कार्य का जो रास्ता तय करता है। तो इस तरीके का अगर उसका दिमाग होता है, ये दिमाग का मतलब उसका विचार होता है, सोच होता है, तो वह कार्यों को सफलतापूर्वक करा सकता है। और अगर वो जो है इस तरीके का इनिशिएटिव लेने वाला या आगे सोचने वाला व्यक्ति नहीं है और एक लकीर पे चलने वाला ही व्यक्ति है, स्ट्रैटेजिक माइंड नहीं है, कुछ नए थॉट उस में नहीं आते या किस तरीके से इन कठिन परिस्थितियों में या प्रतिस्पर्धा में उसे आगे निकलना है, ऐसी जानकारियाँ अगर इस तरीके का विचार उसके पास में नहीं है, ऐसी नीतियाँ उसके पास में नहीं है, तो वह विक्रय के क्षेत्र में सफल नहीं हो सकता और ना ही अपनी टीम को किसी तरीके का गाइडेंस दे सकता है। सो अ सेल्स मैनेजर शुड हैव a strategic thought or mind. A sales manager that is strategic minded and continuously finds way to take their कंपनी टू न्यू हाइट्स अचीव्स ग्रेटनेस। तो स्ट्रेटेजिक माइंड वाला व्यक्ति ही अपनी कंपनी को न्यू हाइट्स दे सकता है और उसे सफलता के मुकाम पर पहुंचा सकता है। अब बात कर रहे हैं हैज इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी का मतलब ये होता है कि उसकी पर्सनालिटी में जो है डबल स्टैंडर्ड नहीं होने चाहिए, उसकी कथनी, उसका कहना और उसका करना एक होना चाहिए। हाउ ए मैनेजर एक्ट्स एंड कैरीज हिमसेल्फ और हर सेल्फ ऑफन रिफ्लेक्ट्स ऑन द रेस्ट ऑफ द टीम। एक प्रबंधक किस तरीके से काम करता है, इसका प्रभाव उसकी टीम पर पड़ता है। So the words and actions of a sales manager should be same. So one sales manager should say what does he means and should do what he said. यानी उसके जो काम हो या उसका जो परफॉर्मेंस है या जो उसका एटीट्यूड है, तो उसका एटीट्यूड सैद्धांतिक और व्यावहारिक रूप से दोनों एक होना चाहिए। यानी ऐसा नहीं होना चाहिए कि कहने के लिए वो कुछ आदर्शवादी बातें करता है और ग्राउंड लेवल पर वह व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता है या उसके अंदर किसी तरीके का टैलेंट नहीं है। जिन भी योजनाओं को, उद्देश्यों को उसने तय किया है, उन योजनाओं और उद्देश्यों को प्राप्त करने का मार्ग भी उसे पता हो और वो गाइड कर सके। तो इस प्रकार से एक जो सेल्स मैनेजर होता है उसमें इंटीग्रिटी होनी चाहिए, उसके बिहेवियर में इंटीग्रिटी होनी चाहिए, एकता होनी चाहिए। यानी वह जो कहता है वैसा वह करता भी हो। तो जो वह कहने जा रहा है वो सोच समझ के कहे और उस जो कहा गया है उसको प्राप्त करने का प्रयास करे। ऐसी इंटीग्रिटी यानी उसमें एक दृढ़ निश्चय का होना ज़रूरी होता है। अब बात कर रहे हैं अगले टैलेंट की, जो कि है कॉन्फिडेंट। अगर एक विक्रय प्रबंधक कॉन्फिडेंट नहीं है या अपने आप पर उसको भरोसा नहीं है, तो वह अन्य व्यक्तियों को भी जो है एक डर ही पैदा करेगा और उनको कभी भी प्रेरित नहीं कर सकेगा। चाहे मुश्किल समय हो, विक्रय अपने आप में एक बैटल होता है, वहाँ पे बहुत प्रतिस्पर्धी है। जबकि आज के टाइम में जब ग्लोबलाइजेशन है तो एमएनसीज को भी फेस करना होता है, जो कि कैपिटल पॉइंट ऑफ व्यू से, टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती हैं। तो इन दैट केस ऐसे स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशंस या कंपनीज़ को फेस करने के लिए एक विक्रय प्रबंधक को बहुत मजबूत आत्मविश्वास वाला होना होता है, क्योंकि विक्रय क्षेत्र में या व्यवसाय में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। तो अगर इन उतार चढ़ावों का वह सामना नहीं कर सकेगा और कमज़ोर आत्मविश्वास का होगा तो वह अपनी टीम को भी गाइडेंस नहीं दे सकेगा। तो ऐसे टफ़ टाइम में भी वो अगर स्माइल करता है और दूसरों को भी स्माइल करने के लिए एक कोई रीज़न देता है या अपने आप को वो काम शो करता है और इस समय में वह बिखरता नहीं है या डिप्रेस नहीं होता या एंजाइटी शो नहीं करता है, तो वो उसकी टीम के लिए एक बहुत अच्छी बात होती है। और कॉन्फिडेंट होने से ही जो है वो किसी भी मुश्किल समय को पार कर सकते हैं। ड्यूरिंग डाउन टर्न or difficult time, if a sales manager remains calm, cool and collected, will not only reduce tension in the workplace but inspire others to act
अकॉर्डिंगली। अगर वो खुद ऐसा रहता है तो बाकी के लोग भी उसको फॉलो करेंगे। तो एक सेल्स मैनेजर में यह क्वालिटी होनी चाहिए कि वह आत्मविश्वास से भरा हुआ हो, विश्वास से भरा हुआ हो। अब बात कर रहे हैं उसके अगले टैलेंट की कि वह इनोवेटिव होना चाहिए। इनोवेटिव का मतलब होता है कि वह नव प्रवर्तनकारी हो, नए विचारों को अपनाने वाला हो, नई सोच को रखने वाला हो। ऐसा नहीं हो कि वो जो है कंजर्वेटिव है या जो होता आया है उसी को फॉलो करे और अपने नए विचारों को के बारे में कुछ भी वह एप्रिसिएशन नहीं करता हो, किसी भी नए विचार का वेलकम ना करता हो। तो इनोवेटिव थॉट को रखने वाला वह व्यक्ति होना चाहिए। लुकिंग अहेड एंड सॉल्विंग प्रॉब्लम्स बिफोर दे अकर इज अ की ऑफ सक्सेस। कि समस्याओं को पैदा होने से पहले ही उनके बारे में उनका पूर्वानुमान लगा के उनका सॉल्यूशन करना, यह एक विक्रय प्रबंधक का एक बहुत अच्छा गुण होता है। तो यहाँ पे सिमिलरली अगर बहुत नेगेटिविटी है, अगर बहुत ही डल मार्केट है, अगर मार्केट में कोई चांसेस नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हथियार डाल दिए जाएं। उस डल माहौल में क्या अवसर हो सकते हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं, इस बारे में सेल्स मैनेजर के पास में विचार आने चाहिए कि वह किस तरीके से खराब समय को अवसरों में बदल सकता है। जो कमियां होती हैं या जो भी समस्याएं हैं, उनका जो नेगेटिव इफ़ेक्ट है वो तो कि एक कंपनी को या एक संस्था को बेयर करना ही पड़ता है, उसका असर आता है। लेकिन एक सफल विक्रय प्रबंधक वह होता है जो कमियों को स्ट्रेंथ में बदल सकता है और किसी भी कमी को नए नज़रिए से देखता है और कमियों को अवसरों में बदल देता है। तो आज हमने सेल्स मैनेजर की कुछ क्वालिटीज़ के बारे में पढ़ा। इसकी कुछ और क्वालिटीज़ भी हैं जिनको हम फर्दर क्लास में पढ़ेंगे। टिल देन, थैंक यू।